चरखी दादरी के गांव में रविवार को सियासत के कई चेहरे दिखाई दिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा नजर आया वो था एक अजीब सन्नाटा, एक तय की गई दूरी और एक मंच जिसे कुछ नेताओं ने साझा करना ठीक नहीं समझा। सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर ब्रजभूषण शरण सिंह के मंच पर आने से पहले बीजेपी के सांसद और विधायक कार्यक्रम छोड़कर क्यों चले। यह सिर्फ एक सामाजिक समारोह नहीं था, यह था एक सियासी सिग्नल, और उस सिग्नल को समझने के लिए हमें लौटना होगा कुछ महीनों पीछे। विनेश फोगाट ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा करने वाली पहलवान है, लेकिन मई 2023 में उन्होंने और कई महिला पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। देश भर में विरोध हुआ, जंतर मंतर पर धरना चला और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। विनेश फोगाट का गांव है बलाली, जो इस चरखी दादरी जिले में आता है। इस जिले का एक गांव है बोंद कला, जहां रविवार को ब्रजभूषण शरण सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यह कार्यक्रम था अंडर 17 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहलवान रचना परमार के सम्मान में। रचना बोंद कला गाँव की बेटी है और पूरे इलाके की शान। लेकिन जैसे ही यह तय हुआ कि मुख्य अतिथि होंगे ब्रजभूषण शरण सिंह, तो तनाव पहले से ही मंडराने लगा था। फोगाट खाप और आसपास की कई जाट खाप पंचायतों ने खुलकर विरोध किया। उनके लिए मुद्दा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, यह उनकी बेटी विनेश फोगाट के सम्मान से जुड़ा था। इस समारोह में बीजेपी के 2 स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह और चरखी दादरी के विधायक सुनील सागवान, दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं। वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे जरूर, लेकिन जैसे ही खबर आई कि ब्रजभूषण मंच के पास आ रहे हैं, दोनों समय की कमी का हवाला देकर निकल गए। अब सवाल ये नहीं है कि वो आए क्यों थे, असल सवाल ये है कि वो मंच तक क्यों नहीं रुके। हरियाणा की सियासत में जातीय समीकरण हमेशा निर्णायक रहे हैं। विनेश फोगाट जाट समुदाय से आती है, एक ऐसा समुदाय जो खाप पंचायतों के जरिए अपनी सामाजिक ताकत दिखाता है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश के गोंडा की अलग अलग लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं, वे भी उसी पार्टी से हैं जिससे धर्मवीर और सागवान आते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सोची समझी दूरी। सांसद धर्मवीर और विधायक सागवान मंच पर ब्रजभूषण के साथ खड़े होते तो बिरादरी की नाराजगी मोल लेनी पड़ती, और अगर आते ही नहीं तो पार्टी के भीतर सवाल खड़े हो सकते थे। इसलिए उन्होंने चुना एक तीसरा रास्ता, आए भी और निकल भी गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ब्रजभूषण मंच पर आए तो उन्होंने खुद को शरीफ आदमी बताया और कहा कि उनका कुश्ती से पुराना नाता रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने विवादों की चर्चा छेड़नी चाहिए, उन्होंने मंच से ही रोक दिया, जैसे उन्हें पता हो कि इस जमीन पर हवाएं कितनी भारी हैं, या फिर एक खामोश लेकिन गूंजता हुआ सियासी संदेश, एक ऐसा संदेश जो ये बताता है कि चरखी दादरी और भिवानी जैसे जिलों में जहां राजपूतों की अच्छी खासी मौजूदगी है और जाटों की राजनीतिक पकड़ भी कम नहीं, वहाँ सियासत हर कदम पर बहुत नाप तोल के साथ चलती है। और शायद यही वजह है कि नेताओं ने मंच से दूरी बनाकर कहीं ना कहीं दोनों ओर संतुलन साधने की कोशिश की। बिरादरी की नाराजगी से भी बचे और पार्टी के भीतर जवाबदेही से भी। क्या आप मानते हैं कि ये मंच से दूरी एक सियासी समझदारी थी या फिर से बीजेपी के भीतर चल रही अंदरूनी कश्मकश का संकेत? नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो अक्सर कैमरे से परे छूट जाती है। नमस्कार।